जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनीस मलिक और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेटी पॉइंट एक्सपर्ट में। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चाल दूरी तथा समय का पार्ट थर्ड। और इस पार्ट थर्ड में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं औसत चाल पर आधारित प्रश्न। कोई भी एग्जाम होता है, औसत चाल से संबंधित एक या दो प्रश्न देखने को अवश्य मिलता है। तो देखिए, आज मैं मित्रों आपको औसत चाल के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो औसत चाल है हमारी ऑन एन एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल ये दो प्रकार की होती है मित्रों। एक तो होती है जब दूरी समान हो और एक होती है जब दूरी असमान हो। तो देखते हैं, जब समान दूरी होती है तो तब क्या होता है, और जब दूरी असमान होती है तब क्या होता है, असमान हो। हम देखते हैं जनरली एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं चाल दूरी तथा समय का, दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब यहाँ पे स्पेशल पढ़ रहे हैं औसत चाल, तो चाल जो होगी वो क्या होगी, दूरी बटे समय। अब औसत चाल की बात की जाए, कोई भी दूरी होती है या कोई फिक्स दूरी होती है या कोई अलग अलग दूरी होती है, उस दूरी को कलेक्ट करके यानी टोटल दूरी चलने में अलग अलग तरह से हम चाल चलते हैं। उस कुल चाल का देखा जाए तो देखते हैं, यहाँ पे पूछा जाता है औसत चाल क्या है। तो औसत चाल का जो सूत्र होता है वो आप जान सकते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय। ये एकदम परफेक्ट सूत्र होता है। यहाँ से हम सीखेंगे कि औसत चाल है तो होती क्या है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे मैंने अभी आपको बता चुका हूँ कि एक तो यानी औसत चाल निकलती है। अब दूरी क्या होती है, यहाँ पे दूरी, ये दूरी समान होती है और एक दूरी क्या होती है, असमान होती है। तो ये दूरी समान होने की भी दो स्थिति होती हैं। दूरी समान होने की दो स्थिति वो ये हैं, जानेंगे। जैसे ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। ए से बी तक कोई व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, तथा b से a तक वही व्यक्ति वापस, यानी कि a से b तक गया और b से a के लिए वापस आया, 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। तो यहाँ पे पूछा जाता है मित्रों, आने और जाने में उसकी क्या रही औसत चाल। तो ये तो है समान दूरी, और एक और समान दूरी पे यहाँ पे लॉजिक लगता है। देखो कि ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, ए और ये पॉइंट है बी, ये पूरी दूरी होगी। प्रश्न में कहेगा कि किसी व्यक्ति ने किसी दूरी यानी कि एक दूरी का आधा भाग x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ये जो शेष भाग है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया। तो पूछा जाता है उसके जो उसने जो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या रही। तो मित्रों, हम समझेंगे। यहाँ पे समझाने की बात यह है कि देखिए, ये ए से बी तक गया और बी से ए तक वापस आया, यानी कि जितनी दूरी गया है उतनी ही दूरी वापस आया है। तो ये क्या है, समान दूरियां हैं। तो समान दूरियां हैं तो क्या इसकी भी ये समान दूरियां हैं। समान दूरियां हैं तो देखो, यहाँ पे भी एक समान दूरी के लिए औसत चाल रहती है, और ये भी कंडीशन समान दूरी की है। किसी भी यात्रा का आधा भाग उसने x की गति से और आधा भाग अन्य यानी कि y की गति से तय किया। तो यहाँ पे भी पूछा जाता है औसत चाल। औसत चाल एक असमान दूरी पे भी पूछी जाती है। जब दूरी यानी कि ये तो समान दूरियां हैं, यहाँ पे जो मित्र दूरी होंगी वो असमान होंगी, यानी ये ए पॉइंट होगा और ये बी पॉइंट होगा। असमान दूरियां इस तरह से होंगी कि कोई व्यक्ति कुछ दूरी तय करता है सड़क पर, तथा कुछ दूरी उसने पहाड़ों पर तय की, तथा कुछ दूरी उसने कंकरी यानी कि पथरीले रास्ते पर तय की। यानी ये जो दूरी तय की उसने अलग अलग तय की। यहाँ पे क्या था, समान दूरी थी, आधी और आधी, या ए से बी तक गया, बी से ए तक वापस आया। ये क्या है मित्रों, ये दूरियां कैसी हैं, समान यानी असमान दूरियां हैं। ये कुछ दूरी कहीं है, कुछ दूरी कहीं है, कुछ दूरी कहीं है। तो मैं अभी आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। जब असमान दूरियां होंगी तो यहाँ पे इसकी दूरी भी नोट की जाएगी, ऐसे करके d1 दूरी जा रहा है t1 समय में, या ऐसे कहा जाएगा d2 दूरी जा रहा है t2 समय में, तथा d3 उसने दूरी तय की t3 समय में। जो असमान दूरियां हैं
यहाँ पे जो औसत चाल रहेगी, औसत चाल का एक ही मात्र सूत्र है, चाहे दूरी समान हो चाहे दूरी असमान हो। औसत चाल का एक ही सूत्र रहता है आपका, कुल दूरी बट्टे कुल समय। देख रहे हैं आप सब, औसत चाल का मात्र एक ही सूत्र रहता है, चाहे दूरियां समान हो चाहे दूरी असमान हो, कुल दूरी बट्टे कुल समय। जितनी दूरी चली गई है उसमें जितना उस दूरी को चलने में समय लगा है, उस दूरी में हम समय का भाग दे देंगे मित्रों, तो क्या निकल कर आएगी हमारे लिए, औसत चाल निकल कर आएगी। यहाँ पे समान दूरियों में कभी कभी दूरी दे रखी होती है, और यदि नहीं दे रखी होती है तो हम अपने माध्यम से यानी चाल के माध्यम से दूरी को एलसीएम के थ्रू निकालते हैं। तो चलिए अभी हम सीखते हैं असमान दूरी, समान दूरी और असमान दूरी से संबंधित प्रश्नों को। तो मित्रों समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो आज का पहला प्रश्न है, तो देखिए प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, कोई व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को तय करने के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आता है, तो पूरे रास्ते में उसकी औसत चाल क्या है। मित्रों मैंने औसत चाल के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अभी यहाँ पे ये दूरी है मेरी, किसी व्यक्ति ने उसने जो दूरी तय की है उसने 20 की स्पीड से गया है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, तथा उसी स्थान से वापस जब आया है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया है। पूछ रहा है उस रास्ते को आने जाने में उसकी औसत चाल क्या रही। हम जानते हैं औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। अभी मैं यहाँ पे एक दूरी फिक्स करता हूँ। अभी क्या होता है, ये समान दूरियाँ हैं। यहाँ पे एक कंडीशन ऐसी आती है कि कभी कभी तो दूरी समान में दे रखी होती है, कभी कभी दूरी नहीं दे रखी होती। जब नहीं दे रखी होती है मित्रों तो मैं यहाँ पे एलसीएम के थ्रू इसकी दूरी निकालता हूँ। ये दूरी कितनी है, तो 20 और 30 का जो एलसीएम आता है वो आता है यहाँ पे कितना, 60। अभी मैं कहता हूँ 60 किलोमीटर उसने ये जो दूरी तय की है 60 किलोमीटर है, मैंने मान लिया 60 किलोमीटर उसने 20 की गति से गया, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी मैंने मानी। और मैं मानता हूँ 60 किलोमीटर कोई व्यक्ति 20 की गति से जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से, तो कितने समय में जाएगा मित्रों, 3 घंटे में, 3 घंटे का समय लगेगा। और ऐसे ही जब 60 किलोमीटर को वापस आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 60 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में वापस आ जाएगा, 30 दूनी 60, यानी कि 2 घंटे में वह वापस आ जाएगा। तो जाने और आने में उसको कितना समय लग रहा है मित्रों, यहाँ पे 5 घंटे। अभी आपको क्या निकालना है यहाँ पे, औसत चाल। तो औसत चाल होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय। 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आया। देखो 2 बार किया उसने, जब ये 2 चाल हैं, जो एलसीएम रहता है इसमें 2 का हम गुणा करते हैं, क्योंकि 60 किलोमीटर गया है और 60 किलोमीटर आया है। उसने कुल जो दूरी तय की है मित्रों वो की है 60 गया और 60 आया, 120 किलोमीटर। इस कुल दूरी में कुल समय का भाग देंगे, आने जाने में कुल जो समय लगा है वो लगा है 5 घंटे, और इस 5 का भाग दे देंगे, यानी कुल दूरी बट्टे कुल समय आएगा, तो क्या निकलेगी औसत चाल। तो इसकी औसत चाल रहेगी 5 से कटेगा ये 60 12 बार, 12 दूनी 24 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है तथा वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है, तो पूरे रास्ते में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखते हैं हम, मैंने कहा था जब दूरी समान होती है या दूरी दे रखी हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी तो और अच्छी बात है। नहीं दे रखी होती हम क्या करते हैं, उसे निकाल लेते हैं एलसीएम के थ्रू। यहाँ पे ये एक स्थान से दूसरे स्थान की जो दूरी है वो कितने किलोमीटर है, 120 किलोमीटर। यही दूरी उसने 40 की गति से यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया है, और इसी दूरी को वापस
60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आया है। किसको? ये 120 किलोमीटर को। अभी यहाँ पे पूछ रहा है पूरे रास्ते में यानी कि जाने में और वापस आने में उसकी औसत चाल क्या रही। मैं जानता हूँ मित्रों औसत चाल का जो एवरेज यानी कि औसत स्पीड होता है, मैं कह सकता हूँ AS यानी कि औसत स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड, औसत चाल क्या रहती है? कुल समय यानी कि कुल दूरी बट्टे कुल समय रहती है। क्या? औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल समय। अभी आप देखिए जब वह 120 किलोमीटर जा रहा है किसकी गति से? 40 की गति से, तो कितने समय में पहुंच जाएगा मित्रों वहाँ पे वो? भाई 40 की गति से 120 किलोमीटर 40 या 120, 3 घंटे में पहुंच जाएगा। और यही 120 किलोमीटर जब वापस आएगा 60 की गति से तो 2 घंटे में वापस आएगा। तो पूछ रहा है औसत चाल कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी क्या रही? 120 किलोमीटर गया और 120 किलोमीटर वापस आया, तो कुल दूरी जो तय की मित्रों उसने 240 किलोमीटर दूरी तय की। और कुल जो समय लगा जाने और वापस आने में वो 5 घंटे का समय लगा। अब दूरी बट्टे समय बराबर क्या होती है? चाल। तो कुल दूरी बट्टे कुल समय बराबर औसत चाल। समझ रहे हैं ना? भाग देंगे यहाँ से, 5 चौके 20, कितना बचेगा यहाँ पे? 4 बचेगा, 40 हो जाएंगे, 5 अट्ठे 40। तो मित्रों आंसर आएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए कुल दूरी औसत चाल पूछ रहा है। कुल दूरी औसत चाल का फॉर्मूला था कुल दूरी बट्टे कुल समय। 120 गया 120 आया तो कुल दूरी 240 और कुल समय तीनों तो 5 घंटे। इसे काटेंगे यहाँ से, दूरी बट्टे समय बराबर होती है चाल, तो 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। उसकी औसत गति क्या है? देखिए अभी मैंने बताया था जब दूरी समान हो तथा जब दूरी असमान हो। यहाँ पे एक कार ने कोई निश्चित दूरी तय की और उसने जब दूरी तय की जो समान दूरियां थीं, 1 2 ऐसे कर लीजिए, 3 और ऐसे थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए, समान दूरी में 4, ये 4 समान दूरियां थीं। जो दूरियां थी 4 समान वो 3-3 किलोमीटर की थीं। तो समान दूरियां दे रखी हैं मित्रों। अभी इनको जो चाल चली गई है इन समान दूरियों को तय करने की, वो क्या है? चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे क्या है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो चाल चली है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 4 समान दूरियां हैं। अभी पूछ रहा है पूरे रास्ते में उसकी औसत चाल क्या रही। तो देखिए मैं जो ये दूरी फिक्स करता हूँ पूरी यहाँ से यहाँ तक की 1 2 3 4, अपनी जो औसत चाल के लिए दूरी फिक्स करता हूँ मित्रों, वो यहाँ से एलसीएम की थ्रू दूरी फिक्स करता हूँ। दे रखी होती तो अच्छी बात है। देखो ये 3-3 किलोमीटर की हैं तो समान दूरियाँ, जब समान दूरियाँ हैं तो कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो यहाँ पे मैं दूरी इन चालों के माध्यम से भी निकाल सकता हूँ। और इनका चाल जो दूरी निकालता हूँ इन चालों का माध्यम होता है वो होता है मित्र एलसीएम। इनका एलसीएम निकालते हैं, वही उनकी दूरी होती है एक पार्ट की। जो दूरी होगी इनका एलसीएम कितना आएगा? 10 20 30 60 का एलसीएम आएगा कितना? 60। तो मैं मान सकता हूँ ये जो मेरी चाल हैं, ये जो दूरियाँ हैं मेरी 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर हैं, या चलो इस 60 किलोमीटर मान ली मैंने ये दूरियाँ। तो अभी करना क्या है कि ये 60 किलोमीटर 10 की गति से जा रहा है तो कितना समय लेगा मित्रों? यहाँ पे 6 घंटे का समय लेगा। अभी 60 किलोमीटर 20 की गति से 20 या 60 3 घंटे का समय लेगा, और ये 60 किलोमीटर 30 की गति से 2 घंटे का समय लगेगा, और यहाँ पे लगेगा 1 घंटे का समय। पूछ रहा है पूरे रास्ते में उसकी क्या रही? औसत चाल पूछ रहा है दोस्तों, औसत चाल। और औसत चाल का सूत्र आप जान सकते हैं। देखो चाल होता है दूरी बट्टे समय और औसत चाल होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो यहाँ पे जो कुल दूरियां हैं मेरी वो कितनी हैं? कुल दूरियां
60 किलोमीटर, यानी 60 के 4 पार्ट हैं। जो कुल दूरी है मित्रों यहाँ पे कितनी है, 240 किलोमीटर। और कुल जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, कुल जो समय लग रहा है यहाँ पे लग रहा है 6 और 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12 किलोमीटर प्रति 12 घंटे। और कुल दूरी बट्टे कुल समय क्या रहेगी, औसत चाल, तो कितना रहेगा, 12 दूनी 24, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप जान सकते हैं, मैं अभी एक बार और बताऊं आपको, ये जो दूरी दे रखी हो तो भी न दे रखी हो तो भी क्या करते हैं हम, चालों का मित्रों एलसीएम लेते हैं। दूरी दे रखी है अच्छी बात है, न दे रखी और अच्छी बात है। क्या करते हैं हम यहाँ पे, चाल जो हमारी होती हैं जब दूरी समान होती हैं, 3 हो 4 हो 5 किलोमीटर की हो 10 किलोमीटर की हो, जब इनकी औसत चाल दे रखी होती है, जो चाल दे रखी होती है, इन चालों के माध्यम से जो एलसीएम होता है वो हमारी समान दूरियां होती हैं। किसके लिए, औसत चाल के लिए। फिर क्या करना होता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, निकली औसत चाल। ये देखिए आंसर 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए प्रश्न है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटों में पूरा करती है। पहली आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूरी चली। देखिए आप, कोई निश्चित दूरी चली होगी कार ने, और इस दूरी का पार्ट बना दिया मित्रों आधी दूरी और शेष आधी दूरी। और जो उसने आधी दूरी चली है वो चली है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो शेष चली है वो चली है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे ये क्या है, पहली दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से जो पूरी टोटल दूरी चलने में उसको जो समय लगा है वो समय लगा है कितना, 11 घंटे का समय लगा है, 11 घंटे का। तो पूछ रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है। मेरे पास कुल समय है 11 घंटे। अभी मेरे पास औसत चाल निकल कर आ जाए तो चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी। अभी मैं यहाँ से इस माध्यम से औसत चाल निकालूंगा, और औसत चाल का इसका माध्यम क्या रहेगा कि इस दूरी को फिक्स करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों चालों का एलसीएम लेता हूँ। मेरी दोनों चालों का जो एलसीएम है कितना है, 25 और 30 का एलसीएम रहेगा 150। तो यहाँ पे मेरी ये चाल 150 और ये भी, सॉरी, ये दूरी 150 और ये भी दूरी 150, आधी दूरी 150 और आधी दूरी 150। अब देखिए वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 150 किलोमीटर जाता है, तो कितने समय में जाता है मित्रों, 5 घंटे में जाता है। अभी कह रहा है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 150 किलोमीटर जाता है, तो 25 छिक्के 150 कितने समय जाता है, 6 घंटे में। कह रहा है कुल दूरी ज्ञात करो, तो कुल पहले औसत चाल निकाल लीजिए। औसत जो चाल होगी कुल दूरी बट्टे कुल समय। कुल दूरी देखो से आधी दूरी 150 और आधी दूरी 150, तो कुल जो दूरी हुई दोस्तों कितनी हुई, 300 किलोमीटर। कुल समय क्या लगा उसे, कुल दूरी बट्टे कुल समय 11 घंटे। तो ये रही उसकी औसत चाल। अब औसत चाल ये मेरी निकल के आई है, और एवरेज स्पीड वो पूछ रहा है, इस चाल से 11 घंटे लगे तो दूरी कितनी है। अभी शो कर रहा है दूरी तो 300 किलोमीटर है, फिर भी कोई बात नहीं है, 11 घंटे लगे तो 11 गुणा 11 करो ना, तो दूरी आएगी मित्रों वो आएगी यहाँ पे 300 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी से मैच करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करने में कुल 47 मिनट का समय लेता है, तो कुल दूरी किलोमीटर में क्या होगी। आप जान सकते हैं यहाँ पे 3 समान दूरियाँ हैं, 3 समान दूरियाँ हैं। वो दूरी क्या है, 1 2 और ये 3, 1 2 3, 3 समान दूरियाँ हैं। और इनको जो तय किया गया है इन दूरियों को, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया गया है। और तय करने में उस दूरी को कुल कितना समय लगा है, मैं तो सवाल प्रश्न में दिया गया है 47 मिनट का समय लगा है, 47 मिनट का समय पूछ रहा है। कुल दूरी कितनी है। अभी मैं अपनी दूरी मानता हूँ यहाँ पे
अभी जो औसत चाल के लिए देखो औसत चाल निकल जाएगी, चाल गुणा समय हो जाएगा, जो चाल भी अलग अलग है और समय के साथ किस चाल से गुणा करूँगा तो मुझे क्या निकालनी पड़ेगी मतलब यहाँ पे औसत चाल। और औसत चाल किस माध्यम से निकाल रहा हूँ, पीछे भी देख चुके हैं आप प्रश्नों में। तो क्या होता है यहाँ पे 4, 3, 5 का एलसीएम लेना होता है, वो एलसीएम कितना आता है 60। तो देखिए यहाँ पे 60, ये भी 60 और यहाँ पे भी 60, 60 किलोमीटर की 3 समान दूरियाँ, जो भी एलसीएम आता है वही मैं समान दूरियाँ रख देता हूँ जब दूरी समान होती है। तो 60 किलोमीटर की समान दूरियाँ रखी मैंने। अब इस 60 किलोमीटर को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो जो समय लगेगा मित्रों वो लगेंगे कितने 20 घंटे। और इस 60 किलोमीटर को तय करने में जो समय लगेगा वो लगेंगे 15 घंटे और इसे तय करने में लगेंगे 12 घंटे। आप जान सकते हैं मुझे निकालनी है औसत चाल, और औसत चाल होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय। एवरेज स्पीड क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो देखिए जो कुल दूरी है वो 60 कितनी किलोमीटर है 180 किलोमीटर है, और जो कुल समय है 20, 15, 35 और 12 कितना है 47 घंटे है। तो ये कुल दूरी बट्टे कुल समय किया जाएगा तो क्या निकल कर आएगा औसत चाल। और पूछ रहा है इस पूरी दूरी को तय करने में 47 मिनट का समय लगा है, औसत चाल गुणा समय हो जाएगा तो क्या निकल के आएगी मित्रों दूरी। जो दूरी होगी चाल गुणा समय। अभी मेरी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय मिनट में है, तो समय घंटे में लाने के लिए 60 का मैं यहाँ पे भाग दे देता हूँ। तो देखते हैं मित्रों यहाँ पे 47 से 47 कट जाएगा, और जब 60 का भाग इसमें जाएगा 60 का भाग 180 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा 3 बार। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो आएगी किलोमीटर में, तो इसका आंसर है 3 किलोमीटर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक विमान 2500 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर तथा 500 किलोमीटर की यात्रा 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तदनुसार उस विमान की औसत गति कितनी होगी। देखिए ये जो मित्र सवाल है ये आपको असमान दूरियों से दिया गया है। दूरी समान हो या असमान हो, दे रखी हो या नहीं दे रखी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ एक चीज बताई है कुल दूरी बटे कुल समय, कुछ नहीं करना है। देखिए विमान ने जो दूरी तय की है मित्रों वो 3 दूरी तय की हैं। वो किस प्रकार से तय की हैं, पहली दूरी है मित्रों यहाँ पे 2500, 1200 और 500। पहली दूरी है यहाँ पे 2500 किलोमीटर, और इसने ये दूसरी दूरी तय की है 1200 किलोमीटर, और तीसरी जो दूरी तय की है वो कितनी की है 500 किलोमीटर। अब यहाँ पे जो दूरियों को तय करने के लिए एक स्पीड सेट की गई है। वो यहाँ पे देखो अभी तक तो क्या था, जब दूरियां समान थी स्पीड नहीं यानी कि दूरी नहीं दे रखी होती। अब यहाँ पे दूरी क्या दे रखी होती है, तो यानी दूरी अलग अलग दे रखी होती है, और इनको जो स्पीड है तय करने के लिए वो मित्रों स्पीड क्या क्या है। इसकी जो स्पीड है वो है 500, और इसकी जो स्पीड है वो है 400, और इसकी जो गति है वो है 250। कह सकता हूँ यहाँ पे मैं मित्रों 500 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे 400 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी पूछ रहा है पूरे रास्ते में उसकी औसत चाल क्या रही। मैं जानता हूँ औसत चाल के लिए मात्र और मात्र, भाई मैंने कहा था जब बेसिक पढ़ा रहा था ये पूरा चैप्टर में, जब पूरा चैप्टर चाल दूरी तथा समय का है, या तो चाल पूछी जाएगी या दूरी या समय। अभी क्या पूछ ली चाल, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। औसत चाल पूछ रहा है कुल दूरी बट्टे कुल समय। देखिए कुल दूरी है वो क्या है 2500, 1200 और 500। कितने किलोमीटर की दूरी हुई कुल दूरी, ध्यान देंगे कुल दूरी इसकी रही कितनी 4200 किलोमीटर। भाई 2500, 1200 और 500 4200 किलोमीटर। और कुल जो समय लगा, जो समय पूछ रहा है, ये तो चाल अलग अलग है, कुल जो समय लगा वो समय था देखो 2500 किलोमीटर 500 की स्पीड से उसने कितने घंटे में तय की 5 घंटे में। ऐसे ही 1200 किलोमीटर 400 की स्पीड से कितने घंटे में तय की 3 घंटे में। ऐसे ही 500 किलोमीटर 250 की स्पीड से 2 घंटे में मित्रों तय की। अभी देखिए 4200 किलोमीटर की दूरी को जो कुल समय लगा है 5 और 3 8 और 2 10 घंटे का लगा है।
तो कुल दूरी में जब कुल समय का भाग जाता है तो मित्रों क्या निकल के आती है औसत चाल, वो क्या रहेगी, 0 से 0 420 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये जो आपका ऑप्शन 420 है वो ऑप्शन ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रश्न है, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। देखिए मित्रों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है जो ए से जो बी तक की दूरी है वो कोई निश्चित दूरी होगी और उसने 3 पार्ट बना दिए इसी दूरी के, 1/5 भाग और 1/10 भाग तथा शेष भाग। और उसने 1/5 भाग जो तय किया है वो किस गति से तय किया है मित्रों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और जो 1/10 भाग तय किया है वो कितनी गति से तय किया है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। और जो शेष भाग है वो है मित्रों यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अभी मुझे यहाँ पे एक स्पीड यानी कि अलग अलग दूरी दे रखी होती है, देखो दूरी तो अलग अलग ही होंगी, आसमान दूरियां हैं। अभी दूरी दे रखी होती तो मेरे लिए बहुत सिंपल हो जाता है औसत चाल निकालना, कुल दूरी बट्टे कुल समय। अभी क्या यहाँ पे दूरी भाग में दे दी गई है, कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। 1/5 भाग 1/10 भाग इसी दूरी का तो हिस्सा है, और ये जो भाग होते हैं जो अंश होते हैं ये किसी भाग के 100% को दर्शाते हैं। तो हम इनका गुणा करेंगे 10 पंजे 50, तो हम जानेंगे जो मेरी टोटल दूरी है मित्रों वो 50 किलोमीटर है। और 50 किलोमीटर का 1/5 भाग कितना रहेगा, 1/5 भाग 50 किलोमीटर का रहेगा यहाँ पे कितना, 10 किलोमीटर। और यहाँ पे उसका 1/10 भाग कितना रहेगा, 5 किलोमीटर। और शेष भाग कितना रहेगा, देखो 10 और 5 15 हो जाएंगे, तो शेष भाग रहेगा 35 किलोमीटर। अब कुछ नहीं करना है, औसत चाल निकल के तो आ गई, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो इस दूरी में कुल दूरी बट्टे कुल समय, और इस दूरी में इस चाल का भाग दे दूंगा तो मेरे पास क्या निकलेगा, समय। तो मेरी जो औसत चाल मित्र निकल कर आती है, जो औसत चाल मैं बार बार कह रहा हूँ, कुल दूरी बट्टे कुल समय होती है। जो कुल दूरी है वो 10 5 15 और 35 50 किलोमीटर है। और कुल जो समय लगेगा मित्रों वो देखते हैं क्या है। जब दूरी में मैं इस चाल का भाग दे दूंगा तो क्या निकल के आएगा, कुल समय। तो देखिए 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 2 चौके 8। तो यहाँ से जो समय निकल के आया वो 5/4 रहा। यहाँ से रहेगा 5 एकड़ 5 55 25 1/5 रहा। और यहाँ पे 5 7 35 और 5 चौके 20 7/4 रहा। कह सकता हूँ इस समय को टोटल जोड़ दिया जाए तो कुल समय होगा। और यहाँ पे इस समय के लिए मैं से आगे इंडिकेट कर रहा हूँ 4 5, देखो बट्टे में समय है, ऐसे जोड़ा जाता है तो 2 3 4 घंटे होते तो ऐसे जोड़ देते हैं। अभी इंडिकेट किया तो अंश बट्टे हर में समय है मेरा। तो देखिए 4 5 4 का एलसीएम लेंगे मित्रों, यहाँ पे कितना निकलेगा 20। और इस 20 का यानी कि अब एलसीएम आएगा 20, तो अब अंश का हर का भाग देंगे 20 में, 4 पंजे 20 और 5 25। इस समय को जोड़ रहे हैं जैसे भिन्नात्मक समय को, 5 चौके 20 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 और 5 सत्ते 35। अभी जो समय निकला 25 और 4 29 और 29 35 64। अब जो कुल जो समय निकला मित्रों वो निकला 64/20। और कुल समय का यानी कि कुल दूरी में जब कुल समय का भाग दूंगा मैं 64/20 का तो क्या निकल कर आएगी, औसत चाल। और मित्रों तीसरी अवस्था कहाँ पहुंच जाती है, ऊपर। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, आप देख ही रहे हैं जो हकीकत क्या है। तो ये मुझे सॉल्व करना है, आपको ये सॉल्व करना है। और आप यदि ये सॉल्व करते हैं मित्रों, देखिए इसका जो सॉल्व करके आंसर आता है काट पीट करके वो आता है 15.625 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी को मैच करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न नहीं, सॉरी ये नेक्स्ट टाइप है। और ये जो टाइप इसी चैप्टर की टाइप है,
जब कोई व्यक्ति आंशिक चाल से चले तथा अपनी सामान्य चाल या नित्य चाल के x/y चाल से चले। यानी क्या होता है यहाँ पे, जैसे कोई व्यक्ति की फिक्स चाल जो होती है वो 50 होती है और 50 चाल से न चलकर इसका मैं 3/5 कर दूं तो 5 से 50 10 12 10 या 30, यानी कि 50 की स्पीड से न चलकर मैं इसे 30 की स्पीड से चलता हूँ किसी दूरी को, कितनी गति 30 की स्पीड से चलता हूँ। तो मित्रों होता है क्या, देखो एक कोई दूरी फिक्स मान लेते हैं 150 और 150 दूरी को यदि मैं 50 से चलता तो 3 घंटे का समय लगता। यदि मैं अभी 50 से न चलकर 30 से चल रहा हूँ तो 5 घंटे का समय लग रहा है। तो इसे ही इस टाइप से जो प्रश्न आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के जो क्या 50 थी उससे नहीं, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से जाता है, ठीक है ना, 50 से न जाके 3/5 यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तो उसे 2 घंटे का समय अधिक लगता है। कितने समय लगता है, 2 घंटे का समय। आप जान सकते हैं 150 किलोमीटर को 50 की स्पीड से 3 घंटे लग रहे थे और 50 से न चलकर इसका 3/5 30 हो गया, 30 से जा रहा हूं 150 किलोमीटर तो कितने घंटे लग रहे हैं, 5 घंटे लग रहे हैं। तो अभी कितने घंटे अधिक लग रहे हैं, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। तो मित्र प्रश्न इस लैंग्वेज से आते हैं, कोई व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/5 चाल से यानी कि x/y चाल 3/5 चाल से जाता है तो 2 घंटे अधिक लगता है, 2 घंटे अधिक समय लगता है। तो बताइए वास्तविक चाल जो सामान्य चाल थी उससे जाने पर क्या समय लगा, या वास्तविक चाल से जाता तो कितने समय की बचत कर पाता। तो इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। तो देखिए मित्रों होता है क्या, चलिए मैं प्रश्न के जरिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। तो देखिए इस टाइप से जो पहला प्रश्न है वो देखिए, और उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल IT पॉइंट एक्सपर्ट को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्र प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यदि मित्रों वीडियो में आपको समझा पा रहा हूँ, ये पढ़ाई आपकी समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलो चलते हैं। आज का जो इस टाइप से पहला प्रश्न है मित्रों, वो प्रश्न है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तदनुसार उसका सामान्य समय कितना है। देखिए कोई व्यक्ति 3/4 अपनी सामान्य चाल कोई होगी उससे न चल के 3/4 चाल से चल रहा है तो समय कितना लेट हो रहा है मित्रों, उसका 20 मिनट लेट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, अधिक क्या लेट होते रहते हैं, ठीक है ना, 20 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। तो यहाँ ध्यान देंगे किसी भी भिन्न, जैसे कोई भी भिन्न रूपी कोई बात आए, किसी का भाग हो या किसी चाल का कोई भाग है, देखो किसी चाल का 3/4 भाग है, ये जो मित्र चांस होता है ना, सॉरी ये हर होता है ना, हर ये हर होता है वो टोटल चीज होती है किसी भी पार्ट की। जैसे मैं कह दूं 2/5 तो कोई भी किसी जो ऐसे मैं कह सकता हूं किसी भी भाग का जो 2/5 है उसमें 5 पूरा भाग है और 5 में से जो 2 है वो 2/5 है, तो शेष रहेगा वो क्या रहेगा, 5 में से 2 रहेगा 3/5। तो देखिए पूरा भाग अब भी 5 है और यहाँ पे भी 5 था। तो ये जो सामान्य चाल होती है वो फिर मित्रों जो हर के रूप में होती है वही होती है, आप जान सकते हैं। पहला प्रश्न मैं ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पे ऐसी स्थिति में क्या होगी, जो हर होगा वो सामान्य चाल होगी। अभी इस चाल से न चलकर व्यक्ति 3 से जाता है, देखो बचत करता है, 4 से न चलकर 3 से जाता है तो 20 मिनट क्या होता है, लेट हो जाता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा था और वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा गया तो 20 मिनट उसने क्या हुआ, लेट हो गया। यदि 20 मिनट लेट हुआ तो देखिए यहाँ पे 20 मिनट लेट हो रहा है कब, जब 1 यूनिट कम हो जाता है तब। मित्रों 1 यूनिट का मान जब 20 मिनट है तो 4 यूनिट का मान क्या होगा, 20 चौके 80। अभी आप कहेंगे ये 4 है, यहाँ पे 80 क्यों रख रहे हैं, ये देखिए 80 मिनट यहाँ पे इसलिए रख रहा हूँ कि चाल का उल्टा होता है समय और समय की उल्टी होती है चाल। इसकी जो चाल है वो इसका समय होगा और इसकी जो चाल है वो इसका समय होगा। यहाँ पे जो 3 यूनिट के मान होगा वो होगा मित्रों सॉरी 20 या 60 मिनट। तो आप देखिए कोई भी निश्चित दूरी तय करने के लिए 60 × 4 240
और 80 गुणा 3 240। दूरी फिक्स हुई नहीं हुई, किसी दूरी की वही निश्चित दूरी हुई नहीं हुई, तो 240 आया नहीं आया। तो समय की बचत हुई तो कितने की कर रहा है, कितने मिनट लेट हो रहा है। देखो यहाँ पे 4 की गति से जाता तो 60 मिनट लगते, अभी वो 80 की 3 गति से जा रहा है तो 80 मिनट लग रहा है, कि 20 मिनट लेट हो रहा है। तो समझ पा रहे हैं ना आप। अभी कुछ पूछ सकता है, वो कह रहा है कि सामान्य चाल से जाने पर कितना समय लगता है। भाई सामान्य चाल उसकी 4 थी, यदि इसी चाल से जाता है मित्रों तो उसको यहाँ पे देखिए 60 मिनट का समय लगता, कह सकता हूँ 1 घंटे का समय लगता। अभी उससे न जाकर 80 मिनट का समय लगा है। पूछ लेता है वो कितने समय की बचत कर लेता है, यदि सामान्य चाल से ज्यादा कितने समय की बचत करता, तो बचत मित्रों कितने समय की बचत करता, वो 20 मिनट की ही बचत करता। देखिए इसका जो आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए डी से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और उसे पढ़िए, मैं बार बार नहीं पढ़ पाऊंगा, आप पढ़िए ध्यान से। प्रश्न में कह रहा है वो अपनी गति के 3/4 गति से जाता है, यानी सामान्य गति के 3/4 गति से जाता है, तो 1.5 घंटा लेट हो जाता है। कितने घंटे, ये घंटे में समय 1.5 घंटे लेट हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे कितना यूनिट कम हो रहा है, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट का मान 1.5 घंटा हुआ, तो इसका जो समय रहेगा 15 × 45 4.5 15 चौके 60, 6 घंटे होंगे। फिर 15 चौके 60 होंगे तो दशमलव हटा के 6 घंटे हो जाएंगे। और यहाँ पे 15 × 45 4.5 घंटे होंगे, यहाँ पे 6 घंटे होंगे। अभी क्या है सामान्य चाल से जाने पर कितना समय लगता, आप देखिए सामान्य चाल हर में होती है तो कितना घंटा लगता, 4.5 घंटे लगते हैं। चलिए सॉरी, ये जो आपका ऑप्शन है वो ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न भी सेम डिक्टो प्रश्न है, आप पढ़ सकते हैं रोक के, स्किप करके, सॉरी स्किप नहीं करना है, स्किप तो आगे चला जाएगा, रोक करके पढ़ सकते हैं। वो कह रहा है 6/7 गति से जाता है तो 25 मिनट लेट हो जाता है, ये मिनट है। आप जान सकते हैं यहाँ पे 1 यूनिट कम हो रहा है तो यहाँ पे 25 मिनट कम हो रहा है। 1 यूनिट का मान 25 हुआ तो 25 × 175 और 25 × 150। यहाँ पे यहाँ से लगती है 150 मिनट, यहाँ लग रही है इसे 175 मिनट। तो सामान्य चाल से जाने पर कितना समय लगता है, 150 मिनट, क्योंकि सामान्य चाल हमारी नीचे हर वाली होती है। तो 150 मिनट क्या होता है, यहाँ पे 120 मिनट में, यानी कि 60 का भाग दे दीजिए तो घंटा निकालना है तो 60 दूनी 120, 30 बचा, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट हुआ, या मिनट को और घंटे में बदल दीजिए, 2 से 1/2 घंटा हुआ, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/4 से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। देखो मैंने कहा था कुछ भी पूछ सकता है। स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चली तो किसी निश्चित समय पर 22 घंटे में पहुंच जाती है। तो देखिए कोई मेरा सामान्य चाल होती है, निश्चित चाल होती है, वो क्या होती है, नीचे हर वाली होती है, और इसका जस्ट उल्टा होता है समय। क्या है इसका समय, 22 दे रखा है भाई, इसका ही तो गुणांक में इसका ही तो उल्टा होता है समय। अब देखेंगे इसके उल्टा इसका समय होता है, तो कितना गुना 11 दूनी 22, तो यहाँ पे भी इसका समय जो होगा वो 11 7 दूनी 14 होगा। फिर जाने पर बाइक 14 घंटे में पहुंच जाती, और यदि ये घंटे में जा रही है तो 22 घंटे में पहुंच रही है। तो कह रहा है समान चाल से जाने पर कितने समय बचत कर रही है। तो आप जान सकते हैं 22 से 8, इससे जाती तो 14 घंटे में पहुंचती, इससे जा रही है तो 22 घंटे में पहुंच रही है। तो कितने समय की बचत कर रही है मित्रों, यहाँ पे 8 घंटे की बचत कर रही है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से मैच करता है। तो मित्रों ये है आज का अंतिम प्रश्न, और वीडियो को यहीं समापन करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।